सियासत करना चाह रही हूँ, एक जगह पूरे मुसलमान जुड़े तो एक मैसेज लेना चाह रही है, ऐसा जुड़ गया इन्हों के तो एक ऑटोमेटिकली एक हमारे माहौल को खराब होता, एक हिंदू भैया एक तरफ हमें एक तरफ चाह रही हो, एक दूसरे को अलग करना चाह रही और फोड़ना चाह रही। हम ना जो संविधान बोलता है, आपको मालूम है नलपाड़ में जो करे हिकमतन चलिया, हिंदू भाई भी हमारे सेक्युलरिज्म को मानने वाले हैं, उन्हें आवाज भी उठा रही और हमारा इस्लाम भी इजाजत नहीं देता किसकी की जगह पकड़ लियो, ऐसा नहीं है। जो हमारी जगह हमें लेने आज इतनी तकलीफ हो रही है तो पीछे जो होको है उस वजह से आज तकलीफ हो रही है। आज हमें ये होको इसे क्या कर सकती वो हिसाब से हमें करना पड़ता। हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड खत्म करने के वास्ते, मसाजिद को खत्म करने के वास्ते, मदरसा को खत्म करने के वास्ते कोशिश चल रही है। तो ये कोशिश को नाकामयाब बनाना तो खाली मुसलमान हमें खड़ना सो, इसके साथ हिंदू भाइयों को भी हमें साथ में लेना। 10% जो और गरीब में देना, यतीमा में देना, बेवाया में देना और एजुकेशन को देना और हॉस्पिटल्स के खर्च को देना, ये कभी भी स्टेट बोर्ड भी पूछ को नहीं है तुम्हें ये काम कर को ही क्या करो। एक सवाल है आपसे, कब्जी ना चलाने करने हमारे नौशे भी करते करते उन्हें भी जरा खर्च कर डाल को बहुत तंग हो जाको, उन्हें भी मजबूर होगी, मैं भी मजबूर हो गई हूँ। तो के वास्ते मुझे मदद की बहुत जरूरत है। पालते तो मदद करने वाले कौन भी नहीं करना किसे बोला तुम्हें क्या भी नहीं सब जाओ पाकती। सर मैं आपके पास वक्फ बोर्ड के एक इंटरव्यू लेने आता हूँ, अचानक देखा तो इन रोले को थे। सर मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। वो तुम्हें जो वक्फ बोर्ड के बारे में इंटरव्यू लेने ही जरूर अब इंटरव्यू दे दूंगा। तो अचानक इन्होंने ये अल्लाह की तरफ से होने के काम जो जरूरतमंदा है, मेरी आवाज बहुत है और ऐसा बहुत सारे लोग आती और ये तुम्हें वक्फ बोर्ड करने में ये वीडियो लेने भी तुम ना मैं बोल यार, अगर वक्फ बोर्ड नहीं होता तो मेरे हाथ से जो मदद हो मैं घर को भेजता था, लेकिन वक्फ बोर्ड को ये मैसेज भी जाना ऐसे ही आदमिया और जरूरतमंदा ही, घरानी सो ही, यतीमा ही, बेवाया ही, ये लोगों को हमारे बुजुर्ग वो जगह दिए सोचे ये लोगों का हक हो, ये तकलीफ नहीं होती। अचानक ये बुलाको भी नहीं हूं मैं, मुझे जानती है मैं तुम्हें कौन बोले सो यहाँ जाने कौन के अल्लाह के बंदे बोले जाको देखो, हाँ कहते भी बात तो कर सकते हैं, अरे अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़कर जाओ। मैं भी मजबूर होकर आगे अपील करता हूँ। उन्होंने तुम्हारे अल्फाज पहले दो बोले हमें कहाँ की चले जाती है, क्या बोले इसमें? क्या करूं, घर का डोना सब चलेगा तो मैं मेरे बच्चा को लगा। मैं अपील करता हूँ जिम्मेदारों से और खासकर वक्फ बोर्ड में जो मालदार इदारे हैं, मैं अपील करता हूँ ये देखो 30% मालदार इदारे हैं मैसूर के आजू बाजू जो हमारे ऐसे लोग हैं, इनकी मदद करो, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम मुद्दा वक्फ के सिलसिले में एक बहुत ही जरूरी मालूमात आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं। मेरे साथ अब्दुल खदर शाहिद हैं, जिन्होंने पिछले दिनों नलपाड़ में वक्फ की बेहतरी को लेकर न सिर्फ हमारी कौम के लोगों को बल्कि बिरादरान वतन को वहां पर बुलाकर एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, जिसमें बिरादरान वतन ने साफ साफ तौर पर वक्फ इमलाक की अहमियत को लेकर तमाम बातों को पेश किया, जिसे हमने आपके रूबरू पेश किया था। आज वक्फ क्या है इस सिलसिले में आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको चंद अहम बातों का जिक्र करने जा रहा हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वो ये कि वक्फ इमलाक मुगलिया सल्तनत से शुरू हुई थी, बाद में जब मुल्क अंग्रेजों के हाथों गया और तरह से मनसूख ही कर दिया, चाहते थे वो कि वक्फ जो कानून है उसको इस मुल्क से खारिज कर दिया जाए। मौलाना अबू कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के सबसे पहले वजीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया
उन्होंने अपने दौरान तकरीर बंटवारे से पहले हम मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अकाबरीन ने अल्लाह के नाम वक्फ करते हुए ज़मीन को एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी में हमारे मुल्क के मुसलमानों को कभी भी तालीम हो या बीमारी के वक्त कभी भी किसी के आगे मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। मगर अफसोस कि उनकी बात पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज जो हालात हैं हम देख रहे हैं। आइए इस सिलसिले में चंद अहम बातों को आपके रूबरू पेश करूं। मुल्क के मायनाज शख्सियात जैसे IAS अफसरान हो या लीगल एक्सपर्ट्स हों, उनकी तरफ से दी गई राय को आपके रूबरू पेश करने जा रहा हूं। रियासत और मुल्क में वक्फ ज़मीनात को कौम से छीनने की कोशिश जो जारी है वो सरासर जुल्म है, क्योंकि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसके लिए कोई भी फैसला लेना सिर्फ और सिर्फ इख्तियार है तो वो अदालत को है। और हम मुसलमानों ने हमेशा अदालत की हर बात को माना है, जिसकी मिसाल मैं आपको दूं कि बाबरी मस्जिद का जब मसला आया तो हमारे मुल्क के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ एहतराम किया बल्कि हर तरफ सब्र का मुजाहरा भी किया है। 400 साल पहले मौजूद ज़मीनात को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका चर्चा आप देख रहे हैं, जामिया मस्जिद हो या दीगर प्रॉपर्टीज हो। इस सिलसिले में मैं आपके जानना चाहूँगा शाहिद साहब कि हम लोग अक्सर बात करते हैं, वक्फ की बात जब भी आती है तो हम कहते हैं कि सबसे पहले इस मुल्क में सबसे अमीर तरीन ज़मीन जिसकी है वो मिलिट्री की है, उसके बाद नंबर आता है नंबर 2 रेलवेज, और तीसरा जब होता है तो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि तीसरी ज़मीन हमारी वक्फ की है। जबकि हकीकत में देखा जा रहा है कि सर्वे के हिसाब से सिर्फ मुल्क के 2 रियासत की बात करूं तो तमिलनाडु और आंध्रा में 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन टेम्पल की है। सिर्फ और सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास मौजूद है, तो फिर हम कैसे दावा कर सकते हैं कि वक्फ के पास तीसरी बड़ी ज़मीन है? कि मुल्क भर में 32 वक्फ बोर्ड्स हैं। वक्फ बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, मेंबरान होते हैं। उसके अलावा ग्राउंड लेवल देखा जाए तो हर रियासत हर जिले में मुतवल्लिन हजरात हैं जो केयर टेकर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मगर क्या वो मुतवल्लियान को उस तरह की ट्रेनिंग दी गई जिस तरह वक्फ एक्ट में शामिल है? देखो, 2 चीजें आप बोले तो, एक तमिलनाडु और आंध्रा में 9 लाख एकड़ हिंदू भाइयों की देवल की जमीन है, हकीकत है। और जो रेलवे और मिलिट्री और वक्फ बोर्ड जो बोल रही, रेलवे और मिलिट्री की उतनी जमीन रहेंगी, तीसरी पोजीशन में हमारी जमीन नहीं है। ये एक मुसलमाना में हिंदुआ में एक इतनी जमीन है इनकी गर्गोबोल को प्रोपागेंडा कर रहे हैं ये RSS बीजेपी वाले। अच्छा, तो इसे हमारे लीडर्स भी बात कर रहा था इसके बारे में, कौन भी नहीं बात कर रहे। तो हिकमतन वजह से नहीं बात कर रहे या बात नहीं करना चाह रहे, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये झूठ बात है कि तीसरी वक्फ बोर्ड की जमीन है। okay. तो जैसा कि आप अब बोले कि 9 लाख एकड़ और 6 लाख एकड़ या ज्यादा होंगी या कम होंगी, 2 स्टेट में 9 लाख रही तो हमारे जमीन से ज्यादा होगी। जी जी, तुमना मालूम है वक्फ बोर्ड काम कर ले को बहुत सालान से काम कर ले कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जितना हमें सोचते थे वो काम कर को नहीं। जो ऑफिशियल से ही इन्हें दरमाले कुछ काम करते हैं, जितने भी ऑफिशियल से ही दरमाले को काम करते हैं, तो ये की वो काम नहीं करे। इनकी वजह से आज मेरे ख्याल से ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा आकर है। और एक बात बोले आप मुतवल्ली साहब की, जहां भी तुम देख रही कितने भी जमीना है, वो जमीना को क्रिश्चियंस भाया हो, फॉर एग्जाम्पल आप लेना हो तो JSS मैसूर की JSS के इमारत हैं,
ऐसे ऐसे डेंटल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन के बिल्डिंग्स हैं। तो पहले सबसे पहले उन्होंने कंपाउंड डालती, कंपाउंड डाल को जगह को सेफ करती, उसके बाद उसमें इदारे बनती। तो हमारे मुतवल्ली साहब जितने भी हैं, जैसा कि अब हमें हज को जाना तो ट्रेनिंग कैंप होता है जी। इस तरीके से हमारे मुतवल्ली साहब को कब ट्रेनिंग देखो ही ना, जो ट्रेनिंग अगर जैसा ये अल्लाह की अमानत है, वक्फ बोर्ड की जो जगह हैं, तो अल्लाह की अमानत बचाने के मुतवल्ली को पावर्स देना था, मुतवल्लियां को ट्रेनिंग दे। वहां बहुत सारे जानकारी रखती मुतवल्ली साहब भी, और बहुत सारे जानकारी नहीं है उनको, मुतवल्ली बने आगे होगा। तो आज मेरे ख्याल से 1,20,000 कांगी बोलते हैं, 1,12,000 कांगी बोल रही। तो हमारे स्टेट में 1,12,000 अगर एकड़ जमीन हमारी रही तो भी 20,000 एकड़ हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर एंट्री है। अब भी बाकी की जमीन कहां गई, क्या हुई, जमीन कहां है? और ये जमीन दिन सोच हमारे बुजुर्ग हमारी कौम को आगे बढ़ने, अब जैसा कि वहां पे किराया आ रहा, अब खाली जमीन पड़ को है, खाली जमीन पड़ी तो उसके अंदर बिल्डिंग्स बने की क्या की तुम्हें काम करे कि वो वक्फ को पैसे आती, इदारे को पैसे आती, इदारे से पैसे है तो 7% स्टेट बोर्ड को बनना पड़ता, जहां के 1 लाख रुपए है तो 7,000 रुपए वक्फ बोर्ड को बनना पड़ता है जी। 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनना पड़ता है, तो 7% में 1% वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड स्टेट वक्फ बोर्ड दे डालता है, तो उन्होंने क्लियर हो गया। तो स्टेट वक्फ बोर्ड 7% इदारे से ले लिया तो उन्होंने क्लियर हो गया। ये 30% जो गौर गरीब में देना, यतीमा में देना, बेवाया में देना, और एजुकेशन को देना, और हॉस्पिटल्स के खर्च को देना, ये कभी भी स्टेट बोर्ड भी पूछ को नहीं है तुम्हें ये काम कर को ही क्या कर। एक सवाल है आपसे, कहा है हमें दिए सो हकीकत में जमीन किसे, क्या पर्पस को देखो ही, मकसद क्या था, वो मकसद को पूरा नहीं हो रहा। आमदनी 30% जो है गौर गरीब में नहीं दे रहे, तो मैं समझता हूं ये वजह ये है कि आज गवर्नमेंट वक्फ को मिटाने में सामने आगे बढ़ को है। वक्फ बोर्ड 7% ले लो को चुप बैठना सुनवे, तुम्हें 30% दिए क्या, जो मालदार इदारे हैं 30% तुम्हें कहां खर्च करे, गलत हिसाबा मसाजिद के जो जिम्मेदारा पूरे बोलतानी में की कर को बोले तो बहुत सारे वक्फ की आधी चाय भी नहीं पीते, वो बिल्कुल मालूम है बिल्कुल। और बहुत सारे इदारे हमें बिल्डिंग बनना लेंगे, झूठ हिसाब देंगे, तो ये कहां तक सच है? तो हमारी कौम को जानना कि हमें क्या कर रही वक्फ के, तो क्या बहुत सारे आंकों, हाँ मुझे भी मालूम नहीं है पूरा आर्टिकल क्या ही किधर ही, मुझे भी बराबर मालूम नहीं है। तो हमारे वक्फ मुतवल्लिस को अगर ट्रेनिंग देखो और उनको पावर दियो, वक्फ मुतवल्लिस को पावर दो, उन्हें क्या है मस्जिद देख ले रही, खाली जगह पड़ी है देख ले रही, डेवलपमेंट क्या करना, वहां डेवलपमेंट हुआ तो वहां के लोगों को 30% अगर दिए तो हम ना जितना भी आज ये मसला चल रहा है, ये मसले में हमारे आदमियां हम भी आगे बढ़ को की नहीं आ रहे, क्या है खाली जगह यहां बड़ी की नहीं दिए भाई, एक पेपर स्टेटमेंट दियो, पेपर के अंदर एडवर्टाइज दियो, फलानी जगह हमें भाड़े को दे रही, फलानी जगह से कौन आको हमारे लोग लेती, लेन दे। खाली रखने से बेहतर, अभी 1 लाख चिल्लर जमीन हमारे पास नहीं है, खाली रखने से बेहतर तो हमने आमदनी आती, वो आमदनी से हमारे यतीमां को, बेवायां को, जो एजुकेशन में है, जो हॉस्पिटल्स में है, उनको खर्च तो होता बिल्कुल। तो मैं अब तक का जो वक्फ बोर्ड में काम कर ले का कोई, मैं ये लोगों से भी अपील करता हूं कि नहीं करे, अब क्वेश्चन मार्क की नहीं करे, एक के ऊपर हमें एक बोलना और एक को हमें बोलना, आज वो आज इल्जामात का वक्त नहीं है, नहीं है जी जी। और हमारे पूरे एमएलए हो या एमएलसी हो या को से भी हमारे पावर में मुसलमान जितने भी पावर में हैं, मैं उलमा से भी अपील करता हूं ये लोगों को बुलाओ, बाइक को बात कर को, जो
काम कैसा कर सकते हैं, हिकमतन आज काम करना है। कारण कि हमें 1 लाख आदमी जुड़ गए, 2 लाख आदमी जुड़ गए, उन्होंने 400 बीच है सियासत करना चाह रही है। उन्होंने एक जगह पूरे मुसलमान जुड़े तो उन एक मैसेज लेना चाह रही है, ऐसा जुड़ गया इन्हों के तो एक ऑटोमेटिकली एक हमारे यानी माहौल को खराब होता, एक हिंदू भाया एक तरफ होता, हमें एक तरफ होना चाह रही हो, एक दूसरे को अलग करना चाह रही और फोड़ना चाह रही। हम ना जो संविधान बोलता है, आपको मालूम है नलपाड़ में जो करे हिकमतन चलिया। हिंदू भाइयां भी हमारे सेक्युलरिज्म को मानने वाले हैं, उन्हें आवाज भी उठा रही। ये लोगों को लेको हमें बात करना पड़ता, आगे की कैसा कार्रवाई करना हमें बैठना पड़ता। किसी भी मालूम नहीं है, कौम को मालूम नहीं, अगर मालूम हुआ तो टूटपड़ को बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। तो इनको कैसा लेको चलना। सर अभी ये जो वक्फ की इमलाक सदका जारिया के तौर पर जिन्होंने वक्फ किया था, उस सिलसिले में 1954 में एक एक्ट बना, उसके बाद उसे तरमीम करते हुए 1995 में एक एक्ट बना। मगर अब गैरों की नजर जो हमारे इदारों पर पड़ रही है, हमारे जमीनात पड़ रही है, क्या हमारी गफलत का नतीजा है? नहीं देखो, उसमें जो तुम्हें एक्ट बोले उसके बाद में हिंदू भाइयों को भी एक्ट है, एक्ट नंबर 16/5 और 14। इसके अंदर हमारे लायर्स भी इन्वॉल्व होना और हमारे मुस्लिम लायर्स भी इन्वॉल्व होना, ये इसके खिलाफ है। जो हिंदू भाइयां जो एक देवल के इसके अंदर मुसलमानों को जैसा नहीं लेते, वक्फ बोर्ड के अंदर भी हिंदू भाइयों को नहीं लेना। ये आस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है जी। वो लोग क्या करना चाह रही, इसके अंदर हिंदू भाइयों को लाको डालना चाह रही। अच्छा, देवल में हिंदू भाइयों को डाल सकती क्या? अच्छा, JSS का जो इदारा है उसमें मुसलमान भाइयों को डाल सकती क्या? ऐसा नहीं है। उनके इदारे में हमें जाको जगह मांगने का नहीं है, और हमारा इस्लाम भी इजाजत नहीं देता किसकी की जगह पकड़ लो, ऐसा नहीं है। जो हमारी जगह हमें लेने आज इतनी तकलीफ हो रही है, तो पीछे जो होको है उस वजह से आज तकलीफ हो रही है। आज हमें ये खोको इसे क्या कर सकती, वो हिसाब से हमें करना पड़ता। सर तमिलनाडु में हिंदू डेफिनेशन के हिसाब से जैन और सिख को शामिल करना था, लेकिन वहाँ टेम्पल बोर्ड जो तमिलनाडु में टेम्पल बोर्ड में वहाँ जैन और सिख वगैरह को शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 26, हाँ जी जी, आर्टिकल जो 26 में है जी, उसका उल्लंघन हो रहा हुआ। अब यानी उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी हो रही है जी। तो वहां नाइंसाफी आर्टिकल 25 या 26, ये आर्टिकल के अंदर नाइंसाफी हो रही है। अब वहां तुम्हें ले लिया क्या? जी जी, भाई यहाँ पे वैसा नहीं लेने होता। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, हमारे जितने लायर भाई भी हैं उन्होंने भी ये चीजों को समझती, जिन्हों आगे बढ़ना और इनको प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश इंशाअल्लाह पहले भी कर कोई, इंशाअल्लाह आज भी करेंगे। तो कान की एक जगह हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड खत्म करने के वास्ते, मसाजिद को खत्म करने के वास्ते, मदरसियां को खत्म करने के वास्ते कोशिश चल रही है। तो ये कोशिश को नाकामयाब बनाना तो खाली मुसलमाना हमें खड़ना सो, इसके साथ हिंदू भाइयों को भी हमें साथ में लेना, हिकमतन हमें काम करना, और उनकी जगह को हमें जाको क्या भी कब्जा कर रहे नहीं, हमारी जगह हमें पूछ रही। बिल्कुल सर, ये खवातीन को एक बात कही जा रही है कि नए कानून में 2 खवातीन को शामिल करना, तो ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है पहले से भी ये मौजूद था, तो उस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले से भी 2 से ज्यादा का कानून शामिल करने का कानून है जी। अब इन्हों जो कानून ले लगा रही 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, हाँ। तो टोटली कंफ्यूजन कर रही है इन्हों। कंफ्यूजन होना, मुसलमान आगे बढ़ को गलाटे करना, तो इसमें टोटली यहाँ वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है ये हमारे गलतियां से हमारे कामाओं को ही। सेकेंड, जो आज मुद्दा इन्हों लेको चल रही है, आप देख रहे हैं ना पूरे स्टेट में आज उन्होंने यात्रा निकाल को ही हर स्टेट में फिर रही वो लोग। तो इसे हमारे पास ऑप्शन भी क्या है? तो इस वजह से नलपाड़ में मैं एक प्लेटफॉर्म बनाया, तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना पड़ता। ऐसा हुआ तो का जवाब पत्र से दिया जाएगा, पत्र से देना पड़ता हमें, और तो हिकमतन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देना पड़ता जी। खाली हमें जब में कांगी हमें लोग जुड़ गए, कांगी एक ये करे, ऐसा नहीं होता। उलमा साथ रहना, हमारे लीडर्स रहना, इसके साथ साथ हिंदू भाइयों के लीडर्स रहना, स्वामी जी रहना, इनको एक प्लेटफॉर्म पर ले लगाना। जब क्या होता है, हमारे जो हमारा हक है
उनकी जबानी उन्हों भी बोलते, उनके आस्था के अंदर या देवालय के अंदर हम ना उन्हों नहीं लेते, हमें वक्फ बोर्ड के इदारे में हमें नहीं लेते, उनकी जगह उन्हों सही रहती, हमारी जगह हमें सही रहती। टोटली मुसलमान एजुकेशन में भी फेल होना, प्रॉपर्टीज में भी फेल होना, इसके साथ साथ जो मजबूरा है, आज तो मैं बहुत जगह देख रही, बहुत जगह घरानी है इसमें को। ये हमारे प्रॉपर्टियां बुजुर्ग आदमी से इस वजह से हमें जब ये काम नहीं करे तो ये काम आगे ये लोग खड़ने की ताकत बना ले को खड़ी। अगर हमें ये ताकत को हमें अगर यूज करते तो खाली जगह में आदमियों को हमें भाड़िया को कौन तभी रन दे, उन्होंने क्या बिजनेस कर रही की क्या हो रहा की अलादा बात। तो मैं अगर वो जगह में ये लोग हमारे जाको बैठ को रहते तो जगह भी हमारी रहती, आमदनी भी जो तुम्हें तुम्हारा आदमी उनका आदमी ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें पेपर में एडवर्टाइज दियो फलानी जगह में हमें वक्फ बोर्ड से हमें दे रही, कौन भाया है लेती उन्हों। हाँ, इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, एक जगह बच सकती है, सेकेंड हम ना इदारे को बेनिफिट अच्छे। ये बेनिफिट में 30% जो बेनिफिट यतीमां को, बेवायां को, मेडिकल को देना है हमें वो दे सकती, और मुतवली साहब को एजुकेटेड करना पड़ता है। उनका क्या काम, उन्हें क्या करना। आज देख रही तुम्हें इलेक्शन हुआ तो एक जगह जमारी मुतवलियां को, बिल्कुल बिल्कुल पूरे स्टेट का इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन में एक जगह मुतवलिस को जमारी। कब तभी ये जगह के ये जो गलाटा हो रहा है, ये जो जगह जो मुद्दा है, हाँ। मुद्दे में कब तभी जमाई क्या, मुतवलिस को जमाई क्या, उनको एजुकेटेड करे क्या। आज इलेक्शन हुआ तो पूरे को एक जगह जमा रही, उनको तुम्हें फलाने को वोट दलाओ को जरा लीडर्स बोल रही, जरा लीडर्स फलाने को दलाओ को बोल रही। मैं अपील करता हूँ, बहुत सारे लीडर्स के ऊपर केसेस है, अच्छा वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर हमारे जो भाया है उन्होंने कौन की लेते हैं कैसा न लेते, वो जगह वैसे हमको जिता मेहरबानी से वैसे हमको जिताना को। मैं फलाने को दियो फलाने को दियो वोटिंग मैं नहीं बोलता, सबको मालूम है, मुतवली भाइयों को भी मालूम है। एक मुतवली यहाँ से बेंगलुरु को जाना तो कितने पैसे खर्चे आते जी, बिल्कुल। उन्हें कितना खुद वहां जाको जपना, उन्हें गया खुद तो तुम्हें ऑफिसर्स मिलती कि वहां के सदर मिल रही कि मेंबर्स मिल रही कि नहीं मिल रहे, वापस आती। तो ये लोगों का काम होना तो किस तरीके से करना, हमें बिल्कुल, बिल्कुल। क्या तरीके से काम करना, और इनके जाती पैसा से भी जरा आदमियां जारी, जरा आदमियां वहां लिखती बस में इतने हुए, खाने को इतने हुए। मैं सबका नहीं बोल रहा जी, मेहरबानी से जो भी वीडियो देख रही जो मुतवली साहब हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा मैं, जरा लोग वो भी बिल्डिंग लिखती। तो ये सब भी लिखने तुम ना होता है, 30% देने नहीं होता। वोटान जो तुम्हें दे रही वोट सोच समझ को अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, वोट दियो, अच्छे आदमी को ले लगा वहां पर, और ऐसा आदमी रहना कि मैं भी वक्फ बोर्ड में बहुत बार जाता हूँ, देखूं मैं भी, तो सिस्टम को ऑफिशियल्स को बदलाने के मतलब जो हमारा अब चल रहा मुद्दा, वो मुद्दे में कैसा कर सकती, जरा काम करने वाले को लाको डालो, जिताना तो भी तुम्हें काम करने वाले को लाको जिता। मैं अपील करता हूं मुतवली साहब से भी, और जो भी इलेक्शंस में खड़ी, आपको गुलबर्गा का किस्सा मालूम रहना, कितने कितने चीजा नहीं बनेगा। तो शाही साहब, आप जो नलपाड़ में करे थे, मुझे दोबारा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम के फिक्रमंद आदमी वहां हाजिर नहीं थे। तो ये जो मुद्दा आप जो बात कर रही, आने वाले दिनों में चाहे आप करो या कोई और करो, इत्तेहाद के तौर पर ब्रदरन वतन जैसा कि आप बोले तमाम को लेकर करना है, तो इस सिलसिले में क्या अपील करती हैं? देखो, मैं करने की वजह थी वो दिन कौन भी नहीं कर रही को एक प्लेटफॉर्म बनाया। आज सुबह हमारे लीडर्स कौन भी हैं, इसे लीड लेती हूं, हमें उनके पीछे जाती, लीड ले को करो। यहाँ लीडरशिप को कौन भी नहीं आते, यहाँ हिकमतन काम करना था, कौन भी नहीं कर रहे थे, हमें स्टार्ट करी। हमारे लीडर्स कब आको ऐसा नहीं ऐसा करो तो तुम एक लीड लियो, कौम का काम करो,
की कर को बोले तो मैं परसों भी तुम्हारे वीडियो में बोला था, हमारा नाम हमारी कौम, उसमें हमें पैदा हो को ही वो नाम हमारा है, वो नाम की वजह से तभी तुम्हें बाहर आना पड़ता है। बिल्कुल। तुम्हें वो क्या हिसाब से लेती, कैसा सोचती वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें ये कौम में पैदा हो को ही जी जी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी बनती जी, है, जी। हर लीडर की भी जिम्मेदारी बनती है और हर मामूली आदमी की भी इसमें जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनना लीडर्स, लीडर्स कौन भी ही सुनना। आप तुम्हें बोले उस दिन कम हमारे आदमिया नहीं, हमारे आदमिया को बहुत सारे आदमिया वीडियोस देख को आए मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल। नौजवान आए, मैं उनको भी बोलिया जरा वक्त रहो, ये अभी यानी तब्दीली आ रही है क्या? माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है। नौजवान बाहर आको ही। हाँ, कि शहरों में जब वक्फ के बारे में मालूम नहीं है तो देहातों का क्या हाल होगा। तो आप जैसा बोले कि हम यहाँ से निकलते हुए देहात देहात पहुँचना, तमाम को ये चीज़ इकट्ठा करना, हमारे हिंदू भाइयों को समझाना, इसमें एक बड़ा काम है। तो क्या लग रहा है आपको, आपको साथ देने के लिए लोग आएंगे, क्या करने वाले हैं आप? देखो, अल्लाह साथ देने वाला जी। अल्लाह जिसके दिल में मोहब्बत डालता है, जिसके दिल में दर्द है, जी। वैसे लोगों से जिंदगी दुनिया चल रही है, बुजुर्गों से जिंदगी दुनिया चल रही है, तो अल्लाह मोहब्बत डालता है, वो लोग जुड़ती हैं। आज अब तुम्हें जो बोले हर डिस्ट्रिक्ट में काम करना, तो आज हमें ये काम हिंदू भाइयों को लेको, वहाँ के लोकल आदमियों को लेको, ताकि उनको समझ में आए कि क्या हो रहा है, क्योंकि गलत तस्वीर पेश की जा रही है। इस वजह से जी, इस वजह से तुम्हें भी दर्द रख लगा। जी जी। इस वजह से मैं भी बैठ को बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये समझाने का हमारा काम है जी। और ये जब वो जुड़ जाती, जुड़ने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जब ये हमें जो काम करे सेक्युलरिज्म दिखा को, हमारे रैयत भाइयों को भी लिए, हिंदू भाइयों को भी लिए, हमारे से ज्यादा नॉलेज हिंदू बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें देखे बिल्कुल बिल्कुल। खुद मुझे भी मालूम, बड़ी खुशी हुई जी। खुद मुझे भी मालूम नहीं, वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने जितने बातें करे वो खुद मुझे भी मालूम नहीं, तुमने मालूम था जी? नहीं जी। तो नॉलेज इतनी है हमारे, तुम्हें जैसा बोले कि मुतोली सब, मुतोलिया को क्या मालूम है? जी जी। बहुत सारे हालांकि वो केयर टेकर हैं, उनको खुद उनकी जिम्मेदारी रहती है, उनकी चीज। जी जी। और तुम्हें पावर्स देना, स्टेट बोर्ड से उनको पावर देना, तुम्हें एक करो और फला फला जिम्मेदारी का पावर देना, और कितने की खाली जगह हमें क्या कर सकती। देखो आज घरानी ही कौन की 5 लाख 10 लाख 6 लाख रख ले को है, हमारे खाली जमीना पड़ को है, खाली जमीना पड़ी, वहां घर होने वाले को तुम्हें वक्फ से डायरेक्ट रजिस्टर करके नहीं दे सकते। ये एक बार वक्फ होगी तो नहीं दे सकते, ट्रांसफर नहीं होता जी। तो इनके पैसा में जी, जो एडवांस के तौर पर ला रही, उनके पैसा में बन को देखो, भाड़ा फिक्स करो, उन्हें दुकान चला ले रहा की टिंकर की शॉप चला, आपको मालूम रहना बड़े मकान के अंदर पेटियां डाल ले जी जी। तो पेटियां डलाने वाला भी मैं जी। एमएलए सबको बोलिया, सब यहाँ खाली जगह है, ये तुम ना मालूम हो रहेगा। प्रताप सिंह को जब गलाटा करिया, उसके बाद में मैं पेटियां वाले से बात करिया, तुम्हें डाल लियो, तुम्हें भाड़ा भी दो। जगह बचाने की सख्त जरूरत थी वो वक्त में, पार्क था वो वक्फ बोर्ड की जगह, वक्फ बोर्ड की जगह को, उसमें मैं भी एक मेंबर था। कारपोरेशन के अंदर 11 लाख से 12 लाख रुपए में कंदाया बंदे जो भाड़े नहीं देते थे, उनके पास भाड़े कलेक्ट करके ले जाकर दिए। आज ही उन्होंने, आज उनकी रोजी रोटी चल रही है। अच्छा। हमें उनके पास भाड़ा भी लेको नहीं है, ठीक है, तो वो वक्त में वो काम करना था, हमें कर को ही। कल उनके पास एक आमदनी का जरिया हुआ तो दुकाना बना को दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। टिंकर आहे, और जमीन की हिफाजत भी होती है, हिफाजत होती है, और वहां से जो कमाई आती है, कमाई जो आती है, असल मकसद वो कमाई चे हमारे लोगों तक पहुंचाना, और गरीब में देना, बिल्कुल यतीमा में देना, बेवाया में देना, ये काम है इसको। और ये काम हमें नहीं कर रहे को बोल को, आज जमीन हमें इतने बातें सुनना और इतना हमें मजबूर हम ना कर रही कि हमें कुछ बोलना जी। तो मैं अपील करता हूँ, तमाम लीडर से भी अपील करता हूँ, उलमा से भी अपील करता हूँ, तुम्हें बैठो, बुलाए तो आदमी जुड़ता है, बुलाने वाला नहीं है, प्लेटफॉर्म बनाने वाले नहीं। जी जी जी। तो प्लेटफॉर्म में इंशाअल्लाह तुम्हें बनाओ, तुम्हें लीड लियो,
हमें तुम्हारे साथ थी, ये चीज में हमें खंडे को खंडा लगा को चलती, और दिन रात पूरा स्टेट फिरना है तो भी हमें साथ आती। हिंदू भाइयों को भी लो, हमें भी रहेंगे। और हिंदू भाइयों को ऐसा दिखा रही हैं, टीवी चैनल्स में भी ऐसा दिखा रही हैं कि हमारे दादा की परदादा जाको कहाँ की नमाज पढ़े थे। मुझे मालूम हुआ, मैं वहां गया तो वो हमारे परदादा नमाज पढ़े थे, जगह हमारी। ऐसा दिखा रही हिंदू भाइयों को एक तरफ करने की कोशिश कर रही है। पढ़े लिखे हिंदू भैया, जो नॉलेज रखे हिंदू भैया, इन्हों एक तरफ उन्हों चाको बोल रही वो बात हम जो जानते नहीं उन्हों बहक रही, जो जानते नहीं जी उन्हों बहक रही। जितने लोगों को हमारे भी मालूम है, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का क्या है सिस्टम, जी जो सिस्टम मालूम है उन्होंने मुतवल्लियों को बोलना। ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने का, कल मर गया तो इल्म तुम्हारे साथ चलेगा। सही है, सही है। इल्म दियो, मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है, बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। फिक्र है, फिक्र है जी। फिक्र रही तो ऑटोमेटिक जानता है। और हमारे आदमी को मालूम नहीं है, पूछे तो क्या वो करके पूछते हैं, मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं दिए। ये नॉलेज वक्फ को तो क्या, ये जगह को तो क्या, ये क्या कर सकती, नॉलेज रही तो इंशाअल्लाह हमारी कौम बैठने की कौम न है, काम करने की कौम। और जितने भी प्रॉपर्टियां हैं हिकमतन एक प्लेटफॉर्म बना को फौरन शुरू करने की मैं अपील करूं। बिल्कुल। कहने का मकसद यही था कि वक्फ क्या है और क्या करना है, और वक्फ के पीछे क्या दर्दनाक बातें हैं और हकीकत क्या है। इन तमाम बातों को जहां तक मुमकिन हो सका हमने आपके रूबरू पेश किया, जहां तक हो सका हमने सवालात किए, उसके अब्दुल कादिर शाहिद ने जवाब भी दिए हैं। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां भी हुई होंगी, क्योंकि इंसान खता का पुतला होता है। हमारी सिर्फ कोशिश यही है कि हम किसी पर इल्जामात देना नहीं है। मकसद यही था कि वक्फ के ताल्लुक से जहां तक जानकारी मिल सके उसको इकट्ठा किया जाए और आपके रूबरू पेश किया जाए। इन बातों को आपने जो देखा है उस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं, आप इस सिलसिले में एक कदम बढ़कर किस तरह साथ देंगे, आपके अखलाकी फर्ज समझते हुए आप वक्फ के सिलसिले में आपका क्या रोल रहेगा, ये अभी आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम को वक्फ के सिलसिले में छोटी सी मालूमात सही लेकिन उनको मालूम हो जाए। ये वक्त की अहम जरूरत है। और इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं, हमारी इस कोशिश को आप क्या कहेंगे, और अब्दुल कादिर शाहिद जो छोटी सी कोशिश में लगे हुए हैं इनको आप किस तरह से हौसला अफजाई करेंगे, ये तमाम बातें आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।